I want to point out to this tweet put out by Swati Maliwal. द्रौपदी का वस्त्र हरण और कृष्ण जी ने कैसे बचाया? कौन है कृष्ण? What is Swati Maliwal's tweet? How do you interpret this tweet, Ishkaran? बिल्कुल, क्योंकि अभी सवाल शुरू हो गया कौन है कृष्ण जी। दिल्ली की जनता जो कृष्ण जी में विश्वास रखती है, उन्होंने मुझे बोलने दीजिए। कम्युनिस्ट को तो समझ आएगा नहीं कृष्ण जी के बारे में, मुझे दे रहा हूं, वो चुप रहिए, बोलने दीजिए। देखिए, दिल्ली की जनता ने जो देखा कि किस तरह महिला अपराध के ऊपर आपकी पार्टी उठी थी निर्भया केस में, कोर्ट नहीं गए थे, मैं उस समय कोर्ट गया था, कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली थी, आप आर्मी पार्टी नहीं गई थी, वहां से लेके किस तरह महिला के साथ आपने किया, किस तरह आपने शराब को हर जगह पे 100 मीटर की रोड पे 4-4, 5-5 ठेके खोल दिए। उसकी आज भी हाईकोर्ट में पिटीशंस पड़ रही है, नागरिक जाके कोर्ट में डालते हैं कि हमारे घर के सामने 5 ठेके खुल गए हैं। वो भी आप जाके पता कीजिए, जो लिव्ड इन एक्सपीरियंस था। उसके बाद जो शीश महल था, मैंने अभी भी ट्वीट किया कि नाविका कुमार जी, आपकी जर्नलिज्म को एक्चुअली भारत के इतिहास में जाएगी कि किस तरह बोलने दीजिए, मुझे पॉइंट खत्म करने दीजिए कि जो जिस तरह एक व्यक्ति की पूरी छवि जो मफलर से छुपी हुई थी, वो आपने मफलर उतार के जो पर्दे हटा के दिखाया कि पर्दा कितने का है और वहां पे फर्श कितने का है। उसके बाद जब पर्सनल क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है तो किसी भी बात को मीडिया का काम है, मीडिया का काम है मीडिया का काम है पर्दा हटाना। राजगोपाल, दो चीज मीडिया का काम है। स्वाति मालीवाल's picture, this tweet clearly explicit the way in which she was, humiliated. That indicates. Second thing, Ishkaran said about your journalism. Ishkaran, she said 28 Supreme Court judges got MTNL phone. That story she broke. CPTF story she broke. And 2G she broke. So therefore don't question. I know. Coming to you, I know Navika Kumar's joining integrity. me right now is Mustafabad candidate of the BJP, Mr. Bisht. Bisht साहब, आप लीड कर रहे हैं और इस वक्त लोग कह रहे हैं कि मुस्तफाबाद में बहुत कोशिश की गई किसी ना किसी तरीके से वोट को डिवाइड करने की। आज का जो ये आपकी सीट पर और बाकी दिल्ली में जो जनता ने अपना मैंडेट बीजेपी को दिया है, इसे आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से दिल्ली की जनता को और मुस्तफाबाद की जनता को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूं। मैं यहां 1998 से लेकर 2008 तक का यहां एमएलए रहा। उसके बाद 2008 में जैसे ही परिश्रमण हुआ तो फिर मैं करावल नगर में विधायक बन करके चले गया। लगातार जनता जनार्दन में रहा और यदि इस जीत को हम देखें तो मेरे को लगता है मेरे संगठन की जीत है, यहाँ की जनता जनार्दन, देवतुल्य जनता जनार्दन की जीत है, ये मैं मानता हूँ। 42,000 वोट से आप इस वक्त आगे चल रहे हैं। मुख्य कारण इतनी लीड का, क्योंकि कई सीटों पर बहुत पतले मार्जिन चल रहे हैं। नई दिल्ली की सीट पर भी कभी 200 आगे कभी 200 पीछे चल रहा है। आप इस 42,000 की लीड का कारण क्या कहते हैं? निश्चित रूप से जनता जनार्दन के साथ मेरा बहुत लंबा गहरा रिश्ता था और सीट बदलने के बाद क्योंकि मैं दूसरी जगह चले गया था, जिस प्रकार की क्षेत्र की अपेक्षा की गई और लोगों ने मेरे काम को देखा है, तो शायद मेरे को लगता है जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद के साथ साथ 3 पीढ़ियां मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। दादा भी दे रहा है, बेटा भी दे रहा है, पोता भी दे रहा है और यहाँ की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को लेकर के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पोल कर रही है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत बधाई आपको बिष्ट जी, इतनी बड़ी मार्जिन से आगे रहने के लिए। ये विक्ट्री में तब्दील होगी तो दोबारा बधाई देंगे आपको। अभी लीड पर है, सर्टिफिकेट मिलेगा तो और बधाई देंगे आपको। लेकिन प्रीति मेनन, she is not with us. Shelly Oberoi joining this broadcast. Also joining this afternoon is GVL Narasimha Rao. Shelly Oberoi, many people, including Anna Hazare, who was with us just थोड़ी देर पहले, अन्ना हजारे ने कहा कि केजरीवाल जी रास्ता भटक गए थे,
भूल गए थे कि किस लिए ये पार्टी बनाई थी। अन्ना हजारे की बात में कुछ दम है? देखिए, आम आदमी पार्टी अपने रास्ते से भटकी नहीं थी। आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 दिनों में काम किया है एंड वी हैव डिलीवर्ड व्हाट वी promised, whether it is free bijli, free pani, good education, good health, and people has really liked the good governance model of Aam Aadmi Party, and we also have faith in Delhi people, and definitely this is an important day. Now it's almost 12 p.m. and it's wait and watch situation. People have given their blessings to Aam Aadmi Party. Main thing is, it was this time the election was totally different. It was Arvind Kejriwal versus the entire system, that is BJP, Congress, all the agencies, ED, CBI, Delhi Police, Election Commission, and everybody know how Bharatiya Janata Party has campaigned this time, whether it is electoral scam, whether buying of the votes, distributing money, distributing household things to buy their votes. But we really need to know what will be there in the coming next few hours and few minutes. And let me tell you that people vote for the politics of honesty and people vote for work. People know that how Bharatiya Janata Party has done साजिश की राजनीति, how Bharatiya Janata Party has done आप 24 पर हैं दिल्ली, आप 24 पर हैं 24, बीजेपी 46 पर है। आप सच्चाई और काम की बात कर रही हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, प्लीज रिस्पॉन्ड टू शैली ओबरॉय। But before you say that, let me update our viewers. Current election commission trends show Kejriwal is trailing by 1,170 votes from the New Delhi seat. 1,170 votes is the trailing number. Bigger than the 200, 300 that we've been seeing all morning. This time it is 1,170, 1,170 votes. GVL Narasimha Rao, please respond. 9 out of 30. Yes. Navika, I think the announcement that you just made, the manner in which the founder of Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal, is struggling in his own constituency, and the manner in which incumbent Chief Minister Atishi is trailing by nearly 4,000 votes in Kalkaji Assembly constituency, it clearly shows there is a complete refusal of Aam Aadmi Party, a complete rejection of Aam Aadmi Party by the Delhi electorate. They brought Kejriwal to power because they believed some of his promises. They believed his halo of morality. Today, I think he stands completely exposed. Aam Aadmi Party, people have rejected mainly because they are not seen to be an honest party that they promised to be. They are not seen to be an Aam Aadmi Party. They are a Khas Aadmi Party. The exposure of Sheesh Mahal, on several of your debates I participated, Navika, they were a shocker to the people of Delhi. The facts, I think a man who claimed that he wore Hawaii chappals and he doesn't need even a 2-bedroom house to live in, I think he was living in a Raj Mahal, and he spent nearly 80 crores of public money for it, for his comforts. I think this has completely shocked people of Delhi. The liquor scam. Arvind Kejriwal made allegations against every leader of our party, and he was forced to apologize to Arun Jaitley ji, to Nitin Gadkari ji, to Anant Kumar ji, and many other leaders. He could not even make any specific allegation against them, and had to, when taken to court, he had to apologize. But look at his own case. He was rejected bail by the Honorable Supreme Court, Honorable High Court on several occasions because the mountain of evidence against Kejriwal and his indulgence in corruption is so obvious. I think what Kejriwal has lost is not just Delhi election. He has lost his credibility. He has lost a complete public esteem. And there is no way, when you lose your credibility, when you lose your integrity, when people see you as a man who is only projecting something but the reality is completely different, I think this is the end of Aam Aadmi Party's story. There is no question or no possibility of revival because you have lost your core character.
loss of Well, character. I don't know. I think you I'm can not never in the business redeem. of either writing off any political leaders or any political parties. That's an error we make because political leaders, if I may just say so, are like cats. They have 9 lives. They come back. They spring back from nothing into something every now and then, and we've seen that. History will bear me out on that one, and so does the manner in which they reinvent themselves. But Anand Ranganathan, Sheesh Mahal, been talked about, been tweeted. Do you really think it was the beginning of the crashing of the perception of the Kejriwal image? It was not, as to quote Churchillian, it was not the end of the beginning, it was the beginning of the end. And I'll tell you why. First of all, as I said, I'm not being facetious here, or I'm not trying to be sarcastic. Credits to you as a journalist. Because at that point of time, please remember, one of your colleagues was arrested, not in Delhi, but in Punjab, deliberately, because of that expose. The fact of the matter is, had you exposed that Sheesh Mahal belonging to, let's say, some other politician, I don't want to take the name of somebody who's in for a game, people wouldn't have batted an eyelid. This is a self-inflicted wound of Kejriwal because he projected his image as holier than thou honest person. And when people see that when Delhiites are dying for want of oxygen cylinders, the same man is spending upwards of 50 crores in refurbishing a house that has dozen bedrooms, that has 1 crore curtains, 12 lakh toilets, whatever. That is when people saw that. Look, and now it's not just AAP. It's not just AAP. It is, those, if you remember, about more than, I think, 30 journalists were given positions in board of DU colleges that were governed by Delhi University and the state government. So what is happening to all those journalists is also, so lot of, for example, AAP funded 1200 crores of government budget to media. All those things are now going to go away in thin air. Lot of journalists were in the payroll. 1 minute. This is a one-sided trial you're doing. This is a bit. Well, Vivek Srivastava, there is no trial going on. There is no judge. Everybody has the right to speak. But may I? Tonight, 1 minute, Vivek Srivastava. There is a time for a debate. There is a time when you must hear the truth. When I'm being told that Sheesh Mahal was a story like one has done in the last 35 years, several other stories. There have been stories against BJP leaders in the Vajpayee era, BJP leaders later on. I've done stories against Yashwant Sinha, Jaswant Singh, Pramod Mahajan. I have done stories against the Congress party, CWG, 2G. I don't know how many of these stories, because that's the job of a journalist. We do stories. Augusta Westland. Sheesh Mahal was a story that we did as a team. Times Now Navbharat, totally involved in that story. You know why that story brings back memories that I really have stored somewhere else? Because journalists are not supposed to get emotional about the stories that they do. This one turned out to be a little more emotional than any other story, simply because the story was done by the seniors on the channel. The youngest reporter had gone for a soundbite to Punjab to get a soundbite or a story done by the channel. She was nowhere involved in the decision making. She probably didn't even know what was the kind of story that was going to be put out on the channel. Yes, it was an inflection point in my career, in my life, to have a young reporter be arrested and to be responsible. And may I tell you today, I can share it with you today. She was engaged to be married. She had been arrested. We thought it was one of those things, कि ले जाएंगे थाने, छोड़ देंगे, that normally the thing just to scare us. When I realized that they were not going to leave her and she would have to spend a night in jail, and I got a call from her parents. I'm a parent. I have grown up children. I realized what a load I was carrying on my shoulder. I felt personally, totally responsible for Bhavna Kishore. I can't tell you, those 2 nights, one night in the police station and one night
in the jail, in the Ludhiana jail, that was spent by Bhavna Kishore for the longest nights of my life. I have never had so much trouble holding my emotions at any point. And we all go through ups and downs in our personal lives. But I have never felt so guilty for putting my reporter in harm's way just for a story that was being done. You know, somewhere there is justice. And I believe that there is justice. नहीं करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए. If we do wrong, we are wrong. If somebody else does wrong, a wrong is a wrong. It doesn't have any qualifications. Doing that to Bhavna was not required. It should have been dealt with the seniors of the channel, the editor of the channel. Bhavna was collateral damage. For me, it was the biggest test of my professional life. It was the biggest test of my personal life. It was the biggest test as a woman to a woman colleague. That because of me, I had to expose her to this. And her story, you know, we put it before the people at that time. Today, somewhere, I never see stories as a message of any reporter, but somewhere today I can look Bhavna in the eye today and say, Bhavna, भगवान के दरबार में कहीं ना कहीं गलत गलत होता है. मे बी पॉलिटिकल वर्ल्ड में गलत और सही की लाइन बहुत बहुत ही थिन है, लेकिन है व्हाट इज रॉन्ग एंड आई थॉट दिस शुड नॉट हैव हैपेंड एंड इट क्लियरली कुड हैव बीन अवॉइडेड बाय द आम आदमी पार्टी. ऑन अ पर्सनल नोट, दिस हैड hurt me not because of me. I've done billions of stories. I've faced a lot of stuff. But today, Bhavna Kishore, you know, I can only tell you, justice does happen. Sometimes in the court of the power up there, whatever you call it. But I come back to the political takeaways from this entire election. One big political takeaway we should look at what will happen in Punjab. All said and done, it's very difficult to become a national party. There is a chief minister there. How would the chief minister react now? How would the party members react there now? What opportunities would Congress smell? You showed Punjabi Khatri as well as 6 seats. BJP has won massively. Whether BJP will capture that gain or whether Congress will capture that gain, whether Akali Dal will capture that gain. Now, Punjab is also going to be a very interesting election, and it's held in, I think, a year and a half. So this is very, very difficult time for Arvind Kejriwal. From being a national party, it could, Congress has split multiple times. What will happen to AAP as an idea which came and which, just putting it on lighter side, there used to be a very colorful politician in the American South, known for his colorful life. He used to say that the only way I lose an election is if I am found with a dead girl in my room or a live boy in my room, because that is a perception you build. Arvind Kejriwal became holier than thou. An Aam Aadmi who needed a 12 lakh rupees toilet for his bowl movement, that was a bit much, and that exposure. Well, but I still don't write off anybody. I won't, because you know, nobody just turns over and fades away. There is life after every defeat, for every political party, for every politician. But will there be trouble in Punjab? Saba Naqvi, how do you see? Right now, Punjab is voting in 26, if I'm not 27. mistaken. 27, okay. So 5 years will be over by then. The catch here is that the Akalis have split very badly, as you know, and Congress has also not been in a good shape. So unless Congress suddenly, and Congress has not done well in Delhi either, yeah. They've just gone up by 1%. So right now, and I'm sure AAP will put all its efforts there, even as we'll see the numbers, how much of an opposition they can be in Delhi. So it's tough to write off these. No, nobody is writing off, and that's a mistake we journalists will never make. The other parties are not in a good shape. If one of them was in a very robust shape, Akali Dal was ready to have an alliance with the BJP, Akalis are just completely scattered. That's a point. That's a point, Shekhar Iyer. Yeah, but trailing, 7 rounds over. Arvind Kejriwal, Atishi and Manish Sisodia. All three are trailing. 240 seats. Aam Aadmi Party's
armed trinity trailing again. We started with that premise. Well, it continues between. We saw a little bit of little seesaw. bit cynical out here. You see, now politicians always need a cash cow, and states, we've all said this before, states represent a cash cow for a politician, especially for a failing political party. Now suddenly Kejriwal and Aam Aadmi Party find Punjab is the last stop, the last gravy train. So I think it's a very dangerous territory we are moving into. I don't know. It always existed because Delhi had its limitations, being a semi-union territory state. But Shekhar, Navika, I think Bhagwat Maan will heave a sigh of relief because he was taking him around the country in the Punjab government plane. कम से कम उसके तो छुटकारा मिला, like an auto वाला. नहीं अब तो और free हो जाएंगे. वो तो free हो गया. लेकिन दूसरी बात होगी, as he gets assertive, there are a lot of trouble brewing within Aam Aadmi Party MLAs and ministers. And in Delhi or Punjab? In Punjab. And there are serious charges of corruption. And by the way, Congress is not in such a bad shape when you compare it with BJP. In fact, there is... In Punjab? In Punjab. In Punjab, things are not as bad as it looks. And this could give an opportunity for the Congress in Punjab. Chima came back from Canada, I heard. I don't know. Well, Vivek Srivastava, beginning of troubles in Punjab, or do you think that's far-fetched? No, it will all depend if Arvind Kejriwal is winning his personal seat or not. If he is winning his personal seat, his authority will be maintained, even though they are losing in Delhi, number one. If he loses, Ishkaran is quite correct. I agree partially with his analysis. There could be a lot of trouble. Some independence could happen. Some split could happen. We do not know. Congress will be resurgent. It is going to come back. There is no doubt about it in Punjab. It is going to become much stronger. Even in Delhi, they are going to become stronger now after this. So all depends, because see, this was a one-man's party. It was a one-man's miracle. And it was Arvind Kejriwal around whom everything rotated, and his philosophy and his book Swaraj, which we all read at that time. So if he loses personally over here... What is the status of the New Delhi constituency? 1170, same. 1170 is the lead of Parvesh Verma against Arvind Kejriwal. But the neck-and-neck fight that we are currently witnessing is Manish Sisodia. In Jangpura, he's trailing by 636 votes after the conclusion of 8 out of 10 rounds of counting. So it's a very close fight. Just 2 more rounds. 600 odd votes for Manish Sisodia. Sanjay Jha. Yeah, Navika, I believe that the Aam Aadmi Party set a very high bar for itself, and in the process basically took this very sanctimonious stand that all political parties must be measured against a certain yardstick. Now, when you do that, then you have to be ready for evaluation in a very stringent manner. So in this case, if you look at these results, and I'm looking at it from an outsider's perspective, the Aam Aadmi Party's defense has been that we have been targeted, there's been political vendetta, the LG has been influencing the running, etc. But the people have actually said, if you were truly above board, then even those allegations should not have occurred at all. And I think this is the risk of, it's a double-edged sword. They won these historic mandates, 67 and 62 were remarkable, right? Extraordinary. And this slump, I would not say you're completely right. Don't write them off, no political opportunities here. But this is still a slump by their standards. And I think they have to introspect. The higher you are on a pedestal, the harder you fall. Well, at this moment, joining me this afternoon is Swati Maliwal. Swati Maliwal, you just put out a tweet. आपने tweet डाला जिसमें द्रौपदी का चीरहरण और वहां कृष्ण जी अवतरित हो रहे हैं. क्या मैसेज है? आज इस चुनाव से ये मैसेज आप कैसे कनेक्ट करती हैं? मैम, मैं ये मानती हूँ कि जब एक इंसान का घमंड और अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो किसी की नहीं सुनता, तब ऐसा होता है. अगर एक इंसान इतना क्रूर हो जाए कि वो अपने घर में एक महिला को पिटवाए और उसके बाद पूरी मशीनरी लगवाए, उसका चरित्र हरण करे, उसको पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए, तब ऐसा होता है. और मैं ये भी मानती हूं कि जब एक इंसान झूठ बोल बोल के भोली भाली जनता को फुसलाए, गलत गलत बातें बोले और खुद के लिए शीश महल बनाए, उनकी कोई सेवा ना करे, तब ऐसा होता है. तो आज मेरा बस यही मैसेज है
कि जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं भगवान ने अरविंद केजरीवाल जी को दंड दिया है। दंड दिया है, लेकिन आप शुरू से अरविंद केजरीवाल जी के साथ थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, बाद में जब पॉलिटिकल पार्टी बनी, आपने कभी उन्हें आगाह नहीं किया था कि जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं भटक रहा है? कभी कोई बातचीत होती थी? जी बार बार बोला गया, सबने बोला, मैं अकेली नहीं हूं, सबने बोला है उनको, लेकिन उनका एटीट्यूड ही ऐसा है, वो इतने डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के इंसान है कि आज आप देखिए कि क्या हो गया, कहां से कहां आ गए। अगर लोगों के काम नहीं होंगे तो लोग गुस्से में होंगे, हमें वो मानना पड़ेगा, हमें वो समझना पड़ेगा। मैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गई, कई इलाकों में गई, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, गंदा सड़ा हुआ बदबूदार पानी लोगों के घरों में आ रहा है, यमुना जी साफ नहीं हुई है, कूड़ेदान बन गई है दिल्ली। तो जब ये सारे इश्यूज होंगे, लोग गुस्से में हैं, तो हम बार बार ये कहकर कि किसी ने हमें काम नहीं करने दिया, हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल जी ने तो खुद एक पॉडकास्ट में बोला कि यमुना साफ करने से वोट नहीं आती। तो जो इंसान ये सोचता है कि जनता के काम करने से वोट नहीं आती, तो जनता ने फिर उनको बता दिया कि वोट कैसे आती है। स्वाति मालीवाल जी, आपको इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट क्या लगता है? कब ये टर्निंग पॉइंट आया कि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने रिकॉर्ड सेट किया है, 67 आउट ऑफ 70 सीट, 62 और 63 आउट ऑफ 70 सीट्स वाले रिकॉर्ड, मैं आपसे पूछ रही हूं ये टर्निंग पॉइंट कब आया? जिस दिन हम लोगों ने जनता के काम करना बंद कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के काम करना बंद कर दिया, ये टर्निंग पॉइंट तभी से आया है। आप ये देखिए कि लोगों को एक सपना बेचा गया कि लोग पूरी दिल्ली की स्थिति बिल्कुल सुधार दी जाएगी। मैं 1 मिनट के लिए आपको इंटरप्ट करूंगी। मनीष सिसोदिया जी डिफीट एक्सेप्ट कर रहे हैं, सुनते हैं। नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। मनीष सिसोदिया हैज एक्सेप्टेड डिफीट और बधाई भी दे दी उन्होंने बीजेपी के नेता जो जीते हैं तरविंदर मारवा जी। लेकिन स्वाति मालीवाल जी, आपने कहा बहुत से लोगों ने आगाह किया, आपके साथ और कौन था इन द पार्टी? क्या मनीष सिसोदिया जी ने कभी उन्हें समझाया? सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, ये सब पुराने साथी हैं, इनमें से कभी किसी ने कुछ कहा? मेरे हिसाब से सबने अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से बहुत उनको समझाने की कोशिश करी, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। जब कोविड में दिल्ली जल रही थी, तब अरविंद केजरीवाल जी अपना शीश महल बना रहे थे। कई 100 करोड़ का शीश महल बनाया गया, 6 करोड़ के पर्दे लगा दिए गए, 50 लाख का कारपेट लग गया, 15-15 लाख के कमोड लग गए, बार बन गया। तो क्या जनता बेवकूफ है? जनता को दिखेगा नहीं ये बातें? जब दिल्ली की जनता आज इतने बुरे हाल में रह रही है, आप किसी भी गली में निकल जाइए, किसी भी झुग्गी बस्ती में निकल जाइए, इतना बुरा हाल हो रखा है। साउथ सुदान भी शायद इससे बेहतर होगा। तो जब इतना बुरा हाल होगा तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो फिर लोग तो अपना गुस्सा वोटिंग के दिन ही तो जाहिर करेंगे। तो उन्होंने जाहिर करा है, और इससे खामियाजा किसका हुआ? कहीं ना कहीं सबने सफर करा। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में अरविंद केजरीवाल जी को मंथन करने की जरूरत है। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस गुस्से को उनको कंट्रोल करके जनता की सेवा करने की जरूरत है और वापस सड़कों पे जाने की जरूरत है। मैं स्वाति मालीवाल जी आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि जो आपके साथ हुआ, कहीं ना कहीं मन में आज जो आपने ट्वीट भी किया, वो पीड़ा नजर आई। क्या कभी मन में सोचा था कि बुरे का अंत बुरा होता है, लेकिन होगा कि नहीं? जस्टिस की इंतजार की कभी? क्या आपके दिमाग में क्या था जब आज आप सुबह बैठी चुनाव के नतीजे देखने के लिए? मैं भगवान में बहुत विश्वास करती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि जब जब रावण आते हैं धरती पे और वो इतना घमंड लेके आते हैं, तब तब भगवान उनका जो घमंड होता है वो पूरी तरीके से चूर चूर करते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल मानती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा करा,
ना सिर्फ मुझे मारा पीटा, जिसने मुझे मारा पीटा उसको इतना प्रोटेक्ट करा, उसको इतना प्रमोट करा, मेरा और मेरे पूरे परिवार का कैरेक्टर असैसिनेशन करवाया गया और इतना अत्याचार करा गया, आज वो अपनी सीटें बचाते हुए फिर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता सब देखती है, देश की जनता देखती है, देश की जनता बहुत समझदार है और मुझे ऐसा लगता है कि आज वही हुआ है कि देश की जनता ने बहुत सोच समझ के, दिल्ली की जनता ने बहुत सोच समझ के ये अरविंद केजरीवाल जी को एक मैसेज दिया है। स्वाति मालीवाल जी, आपने कहा कि रावण अरविंद केजरीवाल जी जिनके साथ आपने इतना समय काम किया, आज वो रावण नजर आ रहे हैं। आपका नजरिया बदला है या उनका काम? मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं बदली हैं। अरविंद केजरीवाल जी अब एक ऐसे पॉलिटिशियन हो गए हैं जो काम करना नहीं चाहते। आप ये देखिए कि उन्होंने कितने मंत्रालय लिए 10 साल में, एक भी मंत्रालय नहीं लिया। अगर आप विमेन सेफ्टी का इशू उठा लीजिए, अगर आप लोगों की सड़कें, पानी, जो बेसिक इश्यूज हैं वो आप उठा लीजिए, या मैं कहती हूँ दिल्ली के जितने भी यमुना से लेके एयर पोल्यूशन तक कोई भी गंभीर मुद्दे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने कितनी बार मीटिंग्स ली? कोई मीटिंग्स ही नहीं लेते अरविंद केजरीवाल जी। वो उनका मैसेज सबको साफ है कि भाई काम करने से वोट नहीं आता। उनको ये लगता है कि लास्ट मोमेंट पे झूठ बोल दो, लास्ट मोमेंट पे कोई जुमला बोल दो, लास्ट मोमेंट पे कोई नई स्कीम अनाउंस कर दो, बस इतना करने से उनको वोट आ जाएगा। तो दिल्ली की जनता का आप बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। तो आज बहुत दुख की बात है कि अरविंद केजरीवाल जी जिनको जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया था, आज 10 साल के अंदर आप चले जाइए, दिल्ली एक पूरी तरीके से कूड़ेदान बन के रह गई है। तो बहुत शर्म की बात है। और जो आज दिल्ली की जनता ने मैसेज दिया है, मुझे लगता है कि जो पार्टी जीत भी रही है, ये मैसेज उनके लिए भी है। बहुत जरूरी है कि सब लोग जो वादे करके आते हैं वो वादे पूरे करें और सब लोगों को मिलके दिल्ली को सुधारने की जरूरत है। लेकिन स्वाति मालीवाल जी, लोग ये भी तो पूछेंगे कि आपने लगभग 12-15 साल उनके साथ बिताए, ये रियलाइजेशन अब ही क्यों आई आपको पिछले 1-1.5 साल में, पहले क्यों नहीं आई? मैम 18 साल से मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम कर रही हूँ। उन्होंने सिर्फ एक किताब लिखी है जिसका नाम है स्वराज, और उस किताब में उन्होंने 2 लोगों का नाम मेंशन करा है कि मनीष सिसोदिया और स्वाति मालीवाल के बिना ये जर्नी उनकी कंप्लीट नहीं हो सकती थी। तो मैं तब से काम कर रही हूँ साथ में। लेकिन जो सपना हम सबने मिलके देखा कि हम देश को बदलेंगे, वो धीरे 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 कहीं ना कहीं खत्म होता चला गया। उन्होंने कस्में खाई थी कि वो कभी भी बड़ा घर नहीं लेंगे, वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो गाड़ी नहीं लेंगे, और आज की स्थिति ये है कि बस इन 3 चीजों के सिवाय उन्हें किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो बस पूरा दिन यही सोचते हैं कि किस तरीके से हम लोगों का बेवकूफ बनाकर, किस तरीके से हम बस कोई चीप पॉलिटिकल गेन कर लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली देश की राजधानी है, इसको हमें एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की जरूरत है। और मैंने अपनी तरफ से, चाहे मैं दिल्ली महिला आयोग में थी, चाहे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैंने अपनी तरफ से हमेशा दिल्ली की सेवा करी है। मैं किसी से कोई पर्सनल वेंजेंस में काम नहीं करती। मेरा पास्ट है, वो मेरा आज और मेरा फ्यूचर नहीं डिसाइड करता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अरविंद केजरीवाल जी को अगर ये लगता है कि वो किसी महिला के साथ इतना दुर्व्यवहार करेंगे और दिल्ली की जनता उन्हें इस तरीके से माफ कर देगी, तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ 2100 रुपए देके महिलाओं को चुप नहीं कराया जाता, महिलाओं की इज्जत करने की जरूरत होती है। विद योर परमिशन स्वाति मालीवाल जी, आनंद रंगनाथन जी का एक सवाल है आपके लिए। आनंद रंगनाथन, just for the spur of the moment, congratulations to Swati ji. She has worked very hard in revealing the truth about Kejriwal. But I also must, in all honesty, if she doesn't mind, ask her this following, because she's also in politics. That 9 out of the last 10 years, she was with Kejriwal, right behind him. And Kejriwal did not fulfill even one of his promises in those 9 years. Why was, when she's saying that Arvind Kejriwal ji काम नहीं करते, इलेक्शन से पहले बस प्रॉमिस करके जीत जाते हैं, तो 9 साल तक उन्होंने काम नहीं किया, अकॉर्डिंग टू हर लॉजिक, फिर भी स्वाति जी उनके साथ क्यों खड़ी रही?
Arvind Kejriwal trailing by 1,844 votes. And unofficially The it gap is has gone up. confirmed The gap has gone that up. Manish Okay, Sisodia is 1,844 votes is the 3 more rounds trailing left. of Arvind Kejriwal. Swati Maliwal, please respond to Anand's question. आपने दिल्ली महिला आयोग का नाम पहले कभी सुना था? दिल्ली महिला आयोग को इस देश में कोई नहीं जानता था। 9 साल पहले जब मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी, उसमें 1,74,000 केसेस की सुनवाई करी है हमने 8 साल में। हर दिन 181 विमेन हेल्पलाइन पे 4,000 कॉल्स आने लग गई। हमने एक ऐसी टीम सेटअप करी जिसने 2500 रेस्क्यू ऑपरेशंस करके हजारों लाखों लड़कियों को सेक्स ट्रैफिकर से बचाया। 2 लाख कोर्ट हियरिंग्स में सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स की मदद की है हमने। 65,000 लड़कियों की जो सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स हैं उनकी हमने काउंसलिंग करी है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को 500 से ज्यादा रिकमेंडेशंस दिए हैं। जान पे खेलकर हमने लड़कियों को बचाया है। तो स्वाति मालीवाल ने अपना काम हमेशा बहुत ईमानदारी से और बहुत शिद्दत से करा, चाहे वो दिल्ली महिला आयोग हो और चाहे वो एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बहुत मुश्किल होता है, दुश्मनों से लड़ना बहुत आसान होता है, पर अपने दोस्तों के खिलाफ आवाज उठाना मेरी अंडरस्टैंडिंग में बहुत मुश्किल होता है। सही कहा। आज अरविंद केजरीवाल जी को क्या कहना चाहेंगी? आज कोई मैसेज है अरविंद जी के लिए? Thank you for one question, and that's the end of the interview. I didn't mean to. But I meant no malice. I think she's really worked. Because I was thinking about it. One of the things that I personally was very stunned by the Aam Aadmi Party was when Atishi became the chief minister, and they did this rather ridiculous drama of having an empty chair for Arvind Kejriwal and invoking some Ramayan concept. I think these were things that I think they trivialized politics because they were seen as people who were in the business of governance and gravitas. But what you could see was a lot of hysterics. And this latest drama about the Yamuna being poisoned, I think it just insults the intelligence of the common man, you know, and I think these things may have just backfired against the Aam Aadmi Party. Probably Prashant Kishore made him to talk the right thing in 2020. There was no Prashant Kishore in 2025 and he just went hammer and tongs. I'm sorry, IPAC was there with Prashant giving his feedback. He was there. No, but IPAC has now 2 parts to it. Okay. Prashant Kishore, is gone the other Jan way, Suraj. and IPAC is run by others. Navika ma'am, I want to But just that I apart, want to add it's time to go back to some of the key seats. Manish Sisodia has admitted defeat. There is Arvind Kejriwal trailing by about 1,800 plus votes. And Kalkaji, Ramesh Biduri is leading by 1,911 votes. 8 rounds are over. Okay, and Biduri. What about Saurabh Bharadwaj, if we can see? He was down. 1 minute. Just give us a minute. Saurabh Bharadwaj, Gopal Rai, Satyendra Jain, these are the big Has faces. Gopal also, Rai also been... He was No, I leading. think Gopal Rai was leading. Saurabh Bharadwaj is trailing by 1,727 votes. Okay. Then we Saurabh can give Bharadwaj, Somnath Bharti is GK, trailing. Somnath Bharti, trailing. you Greater Malviya Kailash. Nagar. Madhanagar. Greater Kailash. Yeah. Shikha Roy is leading by 1,727 votes. Yeah, that's the same seat. Malaviya Nagar, Satish Upadhyaya. See, this is something which is to be told to the people that BJP this time put all its strong leaders in tough seats. Ramesh Biduri at Kalkaji, Parvesh Verma at New Delhi, Satish Upadhyaya from a seat which was expected to be won definitely by AAP because Malaviya Nagar was a very challenging seat. So this is the kind of fight, and that was a message which was sent to the electorate that we are here to fight against AAP and win. This was also shown in Madhya Pradesh elections where they sent union ministers that time to fight. So they Chhattisgarh took and Madhya Pradesh. That they took on that strategy from Madhya 6,000 Pradesh votes. onwards that we And I will have put our something best important to leaders tell into you. very tough seats. I have something important to tell you. We are entering into a phase where at Mustafabad, 13 rounds are over, and the next 6 rounds, you will have a lot of seats where Hindu votes will be less than 100 in a booth. That's the message you are getting.
And right now, Mohan Singh Bishit of BJP is leading by 38,930 votes. Yes, he was just with us a short while back, and at that time he was 42,000 votes ahead. Shakur Basti, Satyendra Jain, if we can look at, Somnath Bharti is trailing. By over 6,000 His wife votes. is winning. We need to see Shakur Basti, which is Satyendra Shakur Jain. Basti is trailing by 18,536 votes. 9 rounds over, so we can safely It's, say Shakur Satyendra Jain Basti, has lost. Satyendra Jain, Tihad massages are over forever, Ishkaran Bhandari. Absolutely, and it is a shocking indictment. It's a shocking. No, but one second, it's a shocking indictment how no major AAP minister is able to win. That shows they did not deliver. Now, it is not only about what BJP obviously ran a good campaign, but ministers losing one after the other. The big faces losing one after the other, who had all the resources to concentrate on their seat. Even those seats, when you lose, that's a wipeout. Interrupting, going across to Mohit Bhatt, who's with Virendra Sachdeva. Well, Mohit Bhatt joining us from the BJP headquarters. Mohit, give us a sense of the celebrations there. Well, as you can see, Virendra Sachdeva has just come down from the podium. He was being felicitated over there by the BJP workers. In just 1 minute, we'll get Virendra Sachdeva's reaction live on Times Now. Virendra ji, केजरीवाल हार गए हैं, अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, क्या कहेंगे? किस तरह से दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भरोसा दिया है, दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया। एक बार खुद हार गए अपने सीट। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों चुनाव हार गए, आतिशी मार्लेना भी हारेंगे। अब वीरेंद्र जी, आप लाइव है टाइम्स नाउ के साथ, क्या कितना बड़ा झटका आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए है ये? आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई पार्टी थी। उन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया था और दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचारियों को, ऐसे चोरों को जिन्होंने उनकी जेब काटी है, उन सबको हराने का काम किया। और दिल्ली की जनता अब माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राजधानी बनाने के लिए काम एक सवाल नाविका मैम, हमारी ग्रुप एडिटर इन चीफ, आपसे लेना चाहेंगी। आप अगर जाना चाहे मैम, आप सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्टली। यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू वीरेंद्र सचदेवा जी। All right, I'm here and वीरेंद्र सचदेवा जी, नाविका बोल रही हूँ और बहुत बहुत बधाई इस परफॉर्मेंस के लिए। बहुत लोग कहते थे कि बीजेपी की कहीं ना कहीं किस्मत साथ नहीं देती दिल्ली में। आज ये जो जीत दिख रही है, कारण क्या रहा इसका मुख्य? नाविका जी, आपको ध्यान होगा माननीय प्रधानमंत्री जी एक शाम अनिल बलूनी जी के यहाँ एक कार्यक्रम में आए थे और आपके पैर पे प्लास्टर चढ़ा हुआ था। मैंने उस दिन आपसे कहा था कि समय और तारीख नोट कर लीजिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये जो हमारा आत्मविश्वास है, ये मैंने आपको 3 महीने पहले कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता का मूड जो था वो हम भाप चुके थे। दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट कर रही थी। दिल्ली की जनता माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व के साथ जा रही थी, उनको सलाम कर रही थी, इसलिए हम जीते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हर वो भ्रष्टाचारी जो दिल्ली की जनता को लूटने का काम करेगा या देश को लूटने का काम करेगा, उसका वही परिणाम होगा जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का हुआ है। अभी आतिशी मार्लेना की भी बारी है। आतिशी, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया जी ने तो हार भी अपनी कबूल कर ली है, अभी तो अरविंद केजरीवाल भी पीछे चल रहे हैं। क्या न्यू दिल्ली की सीट बीजेपी जीतेगी? पूरा विश्वास है? मेरी जानकारी के हिसाब से जी अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, ऐसे मैंने अभी टीवी पे देखा है, और आतिशी मार्लेना भी चुनाव हारेंगी। नई दिल्ली से बीजेपी के प्रवेश वर्मा जीत चुके हैं, ये खबर आ रही है। वीरेंद्र सचदेवा जी, ये बहुत बड़ी जीत है। आम आदमी पार्टी का क्या होगा? अरविंद केजरीवाल अब क्या करेंगे? आपको कुछ तो पता होगा, अंदर की खबर होगी। अरविंद केजरीवाल का या आम आदमी पार्टी का क्या होगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं आपको
कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में जितने दिल्ली में घोटाले हुए हैं उसके लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा और हर घोटालबाजे से जिसने भी घोटाले किए हैं उनसे एक एक सूद एक एक पाई वसूली जाएगी। और ये जो 15 करोड़ कल आप दे रहे थे एमएलएज को, अरविंद केजरीवाल जी का कहना था, ये 15 करोड़ बच गए या दे दिए एडवांस में? मैं तो आपको यही बता रहा हूँ ना कि वो उनको अपनी हार दिखाई दे रही थी, इसलिए वो अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे। एक अरविंद केजरीवाल 16 बोल रहे थे, संजय सिंह 7 बोल रहे थे, तो मैंने कहा पहले आपस में तय करो। नाम बताने को तैयार नहीं है, तो वो हार का बहाना उन्होंने कल से ढूंढना शुरू किया था, लेकिन ये बहाने चलते नहीं है। लोग जानते हैं कि झूठ की जो काट की हांडी बार बार नहीं चलती, और अब लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी से खत्म हो चुका है। वीरेंद्र सचदेवा जी, बहुत बहुत बधाई आपको और इस जीत के लिए। गोइंग स्ट्रेट अक्रॉस टू तेजश्री, स्वाति, ओवर टू यू। All right, let's go across to Tejshri now. Tejshri, what's happening over there? Well, yes, first of all, let me tell you, I am standing outside Aam Aadmi Party office and let us show you what is happening since Arvind Kejriwal is lost. So they have all started the winding up the setup. In fact, Manoj will show you that here the huge speakers were installed, the lighting system was installed, and you can see now they are all withdrawing entire setup because now there is no hope left with Aam Aadmi Party because the national convener of Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal, has himself lost the elections. Let me also tell you that a crucial meeting is also underway at Aam Aadmi Party office to decide the forward strategy so as to what Aam Aadmi Party will be doing next, what kind of press conferences will they be holding. Remember that Raghav Chadha, Sanjay Singh, Arvind Kejriwal are holding meeting inside the residence, at the residence of Arvind Kejriwal, that is 5 Firoz Shah Road, and this is 1 Canning Lane where the National General Secretary Sandeep Pathak is present along with the spokespersons Jasmine Shah. Leaders are present but they are not willing to speak to media. Manish Sisodia also dodged the question that the media tried to ask to him, but yes, we will come forward and show that it is complete silence over here. This particular party headquarters that used to be always buzzing during the campaign, during the elections, number of press conferences were held over here. All the posters, all the banners were placed over here, but now everything is being wound up. I would like to show you the stage that was set up with 19 chairs where the ministers, where the national convener, former chief minister Bhagwat Mann, the current chief minister of Punjab, was supposed to come. As of now, what we are also being told is that the MLAs from Punjab have also started arriving over here. There is some kind of strategy. So the big breaking news, Tejshri, is that Arvind Kejriwal has lost the election. And Dr. Anand Ranganathan, is this also the jalebi moment for the Aam Aadmi Party? The stage was set because they were, perhaps waiting to celebrate the moment, but their party convener has lost the election. You know, karma has caught up, Swati. Exactly 10 years ago, with all that brouhaha, and honestly, I feel for Sanjay today, because all those allegations that Kejriwal himself made against Sheila Dikshit. And you know what happened? Who lost New Delhi? It was Sheila Dikshit. And you had 10 years of Kejriwal. And today, the wheel has turned full circle. So has the top leadership now lost JVC? Total decimation. That Manish Sisodia has accepted that defeat. Arvind Kejriwal, unconfirmed reports suggest that he has accepted the defeat. And Atishi has also accepted the defeat. But all the three, Election Commission is yet to report. But we are getting unconfirmed news. All right. At the moment, what we can confirm, and that is the breaking news on the channel, that Arvind Kejriwal has lost the election, the New Delhi constituency. What happens to AAP now, Shekhar Iyer? Well, I think this is the meltdown moment, I would say, in the sense that with Kejriwal gone, there will be a deep crisis in Aam Aadmi Party. I do not know if there is a second leadership to take over. Yeah. It's going to be downhill now. I mean, there is no way. And unless Kejriwal comes forward and steps aside and lets a new leadership take over, it's going to be a down game. Because even in the assembly, for them to have a leader of the opposition, they need a new face to lead the party. And with already BJP Delhi president saying they are going to have a special investigative team, which means it's going to be a long time. And a short while ago, Navika said that their massage is over. I think the massage may be back. Okay, let me also introduce Ajay Alok of the BJP who's joining us on the broadcast. We also have Vivek Silas of the Samajwadi Party. Vivek Silas, आपने कांग्रेस के ऊपर आम आदमी पार्टी को चुना था because the Samajwadi Party was very confident that आम आदमी party is the strong party in the national capital. लेकिन convener ही चुनाव हार गए. Your first reaction? Yeah, it's quite unfortunate that the Aam Aadmi Party has lost the election, especially Mr. Kejriwal, as you have confirmed it just now, I don't know.
And we were thinking, yes, the Aam Aadmi Party would be doing better than the Congress. That is why we opted for the Aam Aadmi Party. Because we thought, even if you see today, the Congress is still at 0, unfortunately, and Aam Aadmi Party has just managed 22 seats. What your screen is showing. So I can just congratulate the Bharatiya Janata Party. Hope they do a better work in Delhi. And you were making Varanasi Kyoto. I hope at least Delhi will be made Kyoto. Okay, to all Tokyo. Right. Let me bring in Arnav Mitra of the Aam Aadmi Party. Some confirmed, some unconfirmed reports where it looks like the top leadership of the Aam Aadmi Party, the leaders have lost the election. Couldn't say. Yes, we are getting in continuous reports. So everything has not been confirmed yet. But yes, this is an unfortunate event on our side, and we believe that we fought the election with a positive attitude, and we will keep working for the people of Delhi. But the people's mandate has always have to be accepted, and we humbly and gracefully accept this mandate of the people of Delhi, and we will strive to work further for the people of Delhi. Okay, all right. You know, a lot of reactions are coming in. I want to include all of them. I want to quickly go across to Pragya. She's joined by guests over there. Pragya. Breaking news here, Swati, that in New Delhi, 11 rounds are over. Okay. Right now, according to Election Commission website, Parvesh Singh Verma is leading by 3,000 votes. Right, and we also have inputs coming in that he might meet Home Minister Amit Shah. That meeting is also going to happen soon. Let me meanwhile go back to Pragya. Pragya. You're absolutely right. Joining me is State Registrar of BJP, Mr. Vishnu Mittal, and he has worked extensively in Jhuggis and Jhopadis, which were the core vote bank of Aam Aadmi Party. And this time BJP believes that it is this work in Jhuggis that has dented Aam Aadmi Party a lot. This is the analysis of BJP as of right now. But let's speak to him. What has happened and why this, the sudden, the favor that the BJP has seen within the, among the Delhiites. Why? What is the cause and what is the analysis? मित्तल जी, आप हमें बताएंगे कि कैसा ऐसा रुझान आया कि एकदम क्लीन स्वीप भाजपा की हो गई, वो भी 27 साल बाद। दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है। दिल्ली के झुग्गी बस्ती के लोगों ने वोट किया है, कच्ची कॉलोनी के लोगों ने वोट किया है और मोदी जी पे भरोसा किया है कि जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में बाकी राज्यों में डेवलपमेंट हो रहा है, दिल्ली भी अब वो दिल्ली बनेगी जिसका सपना दिल्ली के लोगों ने देखा है। पर झुग्गी झोपड़ी में ऐसा क्या काम हुआ जो आपको लगता है कि वहां से आप आम आदमी पार्टी की वोट तोड़ पाए और जो नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं, कोई 600 वोट से हार रहा है, कोई 1200 वोट से हार रहा है, आपको लगता है क्या वो उसी का परिणाम है? 100% पिछले 7 महीनों से हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता। Pragya, we have a reaction coming in from Kumar Vishwas. We are cutting to it. जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी, क्योंकि उसी से उसने ये कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। तो ये अहंकार आशा करता हूँ अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक लेंगे। और दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिल्ली के जो दुख थे पिछले 10 वर्ष के उन्हें दूर करे। और आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली महिलाओं को अपने घर लाके पिटवाया, अपनी निजी। So it's a landslide victory at the moment. That is what the numbers suggest for the Bharatiya Janata Party. Pravesh Verma of the BJP has won the New Delhi constituency. And according to reports coming in, he's going to meet Home Minister Amit Shah. We're taking a very short break on the broadcast. We'll be back with more updates from our reporters, and our guests will continue to be with us. अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनाहगार है, मेरे को वोट मत देना। देखिए, ये जो चुनाव रहा है कोई साधारण चुनाव नहीं रहा। हाँ। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई रही है। Certainly, Congress has been the deciding factor in this election.